शाहिदा, तुम क्या कहती हो? मुझे जाकर फोन करना है। क्या कहूं तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी बहन जरीना से? कह दे कि कोर्ट में फैसला होगा, ये कह दो और ऊपर आ जाओ। शाहिदा, खानदानों को कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। तुमने हमें बीच में डाला, हम बीच में आए। तुम्हें इराक लेकर गए, उससे शमा का बुरा हो गया। हम तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देना चाहते। तुम्हें जो चाहिए शमा से दिला देंगे। हम उसे कह कर आए और तुम्हें दे देगी। तुम सिर्फ इतना बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? जो कुछ भाईजान कहेंगे। भाई अब तो चलने दो, टाँके वाँके भी खुल गए हैं। बिल्कुल नहीं, अभी आप एहतियात बरतेंगे और जैसा खालिद मियाँ कहेंगे वैसा ही करेंगे। मुझे पता होता मेरे पीछे न जाने ये क्या करेंगे कि ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी तो मैं शादी में हरगिज़ नहीं जाती। देखिए, आप मेरा यकीन कीजिए, न सर ने ऐसा कुछ किया है, न आपकी जाने की वजह से कुछ हुआ है। अब तो आप भी आ गई हैं और सर भी ठीक हो गए हैं। अब बात खत्म, अब इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। तुम न होते तो क्या होता, ये तो तुमने संभाल लिया। हाँ ये तो है, तुमने बहुत संभाला। जैसे सबा कह रही थी कि वो तो बिल्कुल ही घबरा गई थी। और हाँ, अपनी अम्मी का भी हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। वो अस्पताल भी आई और घर और अस्पताल दोनों जगह खाना भेजती रही हैं। सर वो यहाँ घर पर आकर आपको देखना चाहती हैं और आपकी सेहतयाबी के लिए आपको मुबारकबाद भी देना चाहती हैं। मैं कहूँ या आप कहेंगे? भाई घर तो आपका है, वैसे मैं कह देता हूँ। अपनी अम्मी से कहना कि ये उनका घर है। इस घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे और जब भी वो आना चाहें यहाँ पर उनका खैर मकदम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप आराम कर लें, मैं कल आपसे इजाजत लेके उन्हें ले आऊंगा। खुदा हाफिज। कितना बदतमीज लड़का है, आपसे भी इजाजत मांग ली और मुझसे भी। वरना आजकल के लड़के जहां लड़की देखी और अच्छा घर देखा गुस्से चले आते हैं। हाँ, मैं दूसरे एंगल से सोच रहा था। अपनी सबा का निबाह हर घर में नहीं हो सकता। उसे संभालने के लिए कोई बहुत ही बावकार, बुर्दबार, संजीदा और ज़हीन लड़का चाहिए और ये सारी चीजें खालिद में मौजूद है। और सबा को भी पसंद है, वरना उसे कोई पसंद ही नहीं आता। आप कहे तो बातों बातों में इशारा कर दूं कि उनकी तरफ से कोई पैगाम आ जाए। हाँ। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, हमारी बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। मुझे बड़ी फिक्र है इस लड़की की। अब्बू, अम्मी जान कह रहे थे कि बगदाद से कर्नल शमशाद आए। वो बगदाद से नहीं आया, मुझे दफन करने के लिए आया है। अगर उसने कोर्ट में कह दिया ना कि शाहिदा का तलाक हो गया तो वो महल, वो जायदाद सब हाथ से निकल जाएगी। मेरे किए कराए पे पानी मत फेर बेटा। पानी वो फेर रहा है और आप कह मुझे रहे हैं। हाँ, मैं तुझसे इसलिए कह रहा हूं कि अब ये केस तेरे हाथ में है बेटा। मेरे हाथ में है? इस केस का फैसला इस बात पे होगा कि क्या शमा का निकाह हुआ था या नहीं, और इस बात का सबूत सिर्फ रशीदुद्दीन साहब के पास है। ये देख, मैंने बड़ी मुश्किल से वसीयत तेरे हक में शाहिदा से करवाई है। तो क्या बेटा, तू मेरे साथ लखनऊ चल, हम ये वसीयत बेगम साहिबा को दिखाएंगे ताकि रशीदुद्दीन साहब कोर्ट में ये कह दे कि शमा का निकाह ना उनके सामने हुआ और ना उनके घर में। और बदले में मैं उनकी उस बेटी से शादी कर लूं जो मुझसे उम्र में बड़ी है और जो 5 साल तक किसी और की मंगेतर रह चुकी है। मैं वो बेसुरा ढोल अपने गले में उम्र भर के लिए डाल लूं। अरे उम्र भर के लिए मत डाल, अभी डाल ले।
बाद में अगर निभा ना हो तो उतार देना। मतलब तलाक दे देना। तलाक दे दूं? तलाक तो फूफा जान ने भी दिया था, आज तक साबित हुआ? अहमक और एक नंबर का गधा था तुम्हारा फूफा, जो कुरान के तरीके से तलाक दिया। उस तरह से नहीं दिया कि तलाक तलाक कहा और धक्के मारकर बाप के घर भिजवा दिया। नहीं अब्बू, ये गलत है। मैंने कुरान की सूरे अल तलाक पढ़ा है। गलत होगा, लेकिन तू मत सोच कि क्या सही है और क्या गलत है। और जो अरबी तूने पढ़ी है वो अगर तेरे गले में अटक रही है तो मत देना तलाक, दूसरा निकाह कर लेना। ये आप कह रहे हैं अब्बू? अरे गरीब भी एक से ज्यादा शादी कर सकता है, शरीयत इजाजत देती है। नहीं अब्बू, मैंने सूरे अन-निसा पढ़ा है। ऐसी शादी करने की इजाजत नहीं है, बस बेवाओं को बसाने की इजाजत है। तो बेटा रशीदुद्दीन की आधी ब्याही बेटी को पूरी बेवा समझकर मेरे साथ चल और हाँ कह दे। अरे ये वसीयत तेरे नाम है, वो महल तेरा होगा। बेटा मेरी इज्जत अब तेरे हाथों में। मैं तेरे पांव छूता हूं, अभी हाँ कह दे, बाद में जो तेरी इच्छा हो कर। ठीक है, आप जाइए। शमा, तुम्हारे हाथ का खाना तो हमने आज खाया। खाना बहुत अच्छा था। अरे भाई ब्राह्मण से पूछो, बिना गोश्त के क्या अच्छी बिरयानी बनाई थी। गौर साहब, हम तो तब से इनके कायल हैं जब महल में पहली बार इनके हाथ की चाय पी। अच्छा, ठीक है ना? सर, आप सब मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, वरना मन आनम के मंदानम। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप सब झूठ बोल रहे हैं, वरना हमें मालूम है हमारी हकीकत क्या है। हाविद भाईजान, आप तो मेरी खिंचाई मत कीजिए। क्यों ना करें, आप साली हैं, हम आपकी बहनोई हैं, हमारा तो हक बनता है शरई तौर पर। नो नेवर, जो कम्युनिस्ट होते हैं उनका शरई हक कोई नहीं बनता। खास तौर से जिन्होंने कोर्ट में शादी की हो। शमा, तुमने खाना मुझे भी खिलाया है, इन दोनों को क्या खिलाया कि मेरे खिलाफ हो गई ये? दुनिया के खिलाफ रहते हैं आप, अब महसूस कीजिए जब दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है तो कैसा लगता है। वाह, क्या चेकमेट किया है कोई मोहरा चलने को अब? कर्नल साहब, फौज में ऐसे में क्या करते हैं? हथियार डाल देते हैं या डटे रहते हैं? सरेंडर कीजिए, सलाम कीजिए और कहिए एक एक प्याला कॉफी हो जाए। कॉफी अभी लाई। आप शहराज अली और शाहिदा बेगम से मिले, क्या हुआ? मैंने इन लोगों को नहीं बताया, आपको बता रहा हूं। बगदाद में 3 महीने शाहिदा हमारे साथ रही है, लेकिन जब मैंने बात की मेरे मुंह पर कह दिया कि मैं वही करूंगी जो मेरे भाईजान कहेंगे। अब क्या यकीन करे ऐसे इंसान का, समझ में नहीं आता। सिर्फ इंसान ही ऐसा करता है। ये जो जुबान है, जब से इंसान ने इससे बोलने का काम लिया है, तब से ये सबसे बड़ा कातिल हो गया है। झूठ बोला, सच को खा गया, ईमान को चट कर गया और तोते की तरह ऐसे नजरें फेर गया है कि पहचानना मुश्किल हो गया है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे अपने हाथों से हरी मिर्ची खिलाई। इसका मतलब ये हुआ कि मुकदमा होगा, कोई चारा नहीं है। बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, नहीं काम आते हील और उच्चत। शाहिदा वही करेगी जो शिराज चाहेगा, और शिराज क्या चाहते हैं आपके सामने। नियत बिगड़े तब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान का फजल है कि आप हमारे साथ हैं। We'll definitely win the case. Thank you. Thanks. अगर मैं हार भी गई तो बेइंसाफी का एहसास होगा, बदनसीबी का नहीं, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोग मिल गए। बदनसीब तो वो होते हैं
जिन्हें ऐसे अच्छे लोग मिलते नहीं या मिलकर खो देते हैं। यकीन कीजिए ये शायरी नहीं, दिल की गवाही है। और जब दिल गवाही देता है तो दर्द कम होता है, और जो लोग साथ देते हैं वो जिंदगी भर याद रहते हैं। ये इतनी तेज क्यों ड्राइव कर रहे हो? सर ने कहा है कि तुम्हें पहला पीरियड अटेंड करना है, तुम्हें कॉलेज छोड़कर उनके साथ कोर्ट जाना है। सवा तुमने चाबी क्यों निकाल ली? क्योंकि मेरा पहला पीरियड है ही नहीं। अब तुम झूठ भी बोलने लगी। बिल्कुल जायज है, प्यार में सब कुछ जायज है। कम विल हैव फन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फन? यू विल हैव फन। और मुझे जो मार पड़ेगी, तुम्हें कोई नहीं मार सकता सिवाय मेरे। ओनली आई कैन टीच यू। और देर से पहुंचने पर मुझे जो मार पड़ेगी वो? तो कहना जस्टिस सभा का ऑर्डर है, जो भी मारेगा, मारने का इरादा करेगा, मारने में मदद देगा या फिर मारने के लिए हथियार या मौका फराहम करेगा, उसे 10 साल और 14 महीने की सजा दे दी जाएगी, जिसे सिर्फ हम कम्यूट करते हैं, कोई और नहीं। 10 साल और 14 महीने? ये क्या कैलकुलेशन है? जस्टिस सभा का ऑर्डर ऐसा ही होता है। अच्छा बोलो, अब आपको कहाँ ले जाएं? सेंट्रल जेल। क्या आइडिया है। एक बार जेल के अंदर चले गए तो 14 साल के तो बाहर नहीं निकलेंगे, और अगर बाहर निकलने की नौबत आ भी गई तो फिर कुछ कर बैठेंगे। चलो सोचते हैं, कॉफी और चॉकलेट। चलो। सो यू क्रेजी। तुम्हें क्या लगता है? तुम बहुत अच्छी हो। और बहुत ईमानदार भी। ऐसी और कोई नहीं देखी। ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तुमने मुझे क्यों चुना है? वाइब्रेट करते हो मुझे। लगता है जैसे किसी ने एक साथ मेरे पियानो की सारी कीज को दबा दिया। और कुछ नहीं है कहने को मेरे पास। सवा जितनी आसानी से तुमने ये कह दिया है, उस तरह से मैं नहीं कह पाता। कल इतवार है, कहीं चलेंगे। अभी चाबी दे दो, बहुत जल्दी है। बिल्कुल नहीं, बिना कॉफी के तो चाबी नहीं मिलेगी। जितनी खूबसूरत हो उतनी जिद्दी हो। चलिए सर। अरे सभा को छोड़ने गए और इतनी देर लगा दी। कोर्ट का वक्त हुआ जा रहा है और अभी रेड्डी साहब को लेना बाकी है। आई एम सॉरी सर। जल्दी करो। चलो भाई।
कहाँ से आ रही हो? घर से अब कहाँ जा रही हो? कॉलेज अपने पुराने प्रोफेसर से मिलने। फिर से कॉलेज ज्वाइन किया? नहीं, प्राइवेट इम्तिहान देने का इरादा है। दो महीने रे। कहाँ जा रहे हो भाई, जल्दी करो। हाँ सर, मेरा पाँव सुन्न हो गया। मोहसिन, मेरे साथ क्या होता है? क्या? सबा इतने दिनों से मोहब्बत दिखा रही थी। मैं उस चप्पल वाली की उम्मीद में आज तक उसे मोहब्बत नहीं दिखा पाया। आज दिखाई तो वो फिर दिखाई नहीं। यार तू कैसे कह सकता है कि ये वो लड़की है? तू तो कहता था ना इसकी शादी हो गई और तुझे वो 5 स्टार बेकरी में मिली थी, उस कार में जिससे अपना स्कूटर टकराया था। फिर अचानक ये लड़की गरीब हो गई और आज दोबारा देखा तो कैसे कॉलेज पैदल जाने लगी। पता नहीं। देख, कल पहले मैंने बस में देखा, फिर कॉलेज की सड़क पर बिल्कुल पास साफ साफ वही लड़की थी जिसकी चप्पल मैंने कटवाई। देख, अव्वल तो मैं ये मानता नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं तो क्या, सबा के साथ इतना आगे बढ़कर और फिर से उस साए के पीछे भागना जिसका पता ना ठिकाना, या फिर वो है भी कि नहीं। मोहसिन, ना होती तो मेरे सपनों में क्यों आती? जब मैं वकील बना तो मुझे रुमाल दिया, फिर उसने कहा कि अगर मेरे खिलाफ केस लड़ोगे तो जहांगीर की तरह पछताओगे। फिर सपना है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, कब्रिस्तान में दिखाई दी तो बाल बिखरे हुए, होठों की पपड़ियां, पानी मांगा मुझसे। गिल्ट कॉम्प्लेक्स, गुनाह का एहसास। गुनाह का एहसास? जी जनाब। क्योंकि मैं झूठा मुकदमा लड़ रहा हूं, शमा बेगम का हक मार रहा हूं, उसे तबाह कर रहा हूं। तो फिर मोहसिन, मेरे सपने में बेगम हशमत अली क्यों नहीं आती? वही लड़की क्यों आती? कैसे ओवरलैप हो गई दोनों? कहीं वही लड़की शमा बेगम तो नहीं? महल से निकाले जाने के बाद उसकी ये हालत हो गई, वो फिर से पैदल कॉलेज जाने लगी, जिसे तबाह कर रहा हूं मैं। वही मेरी पहली मोहब्बत है, जिसने मुझे वार्न भी किया था कि अगर मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ोगे तो पछताओगे, जिस तरह नूरजहां के शौहर को मरवाकर जहांगीर पछताया था। यार मोहसिन, शौहर तो यहां भी मरा है, मतलब मैंने नहीं मरवाया, पर फायदा तो उठा रहा हूं। तो क्या करोगे? मुकदमे से अलग हो जाओगे? जो कैरियर बन रहा है उसे छोड़कर, सबा को छोड़कर फिर से कॉलेज के रास्ते पर खड़े हो जाओगे?